तो हे गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 के इंग्लिश के चैप्टर नंबर 1, जो कि है अ टेल ऑफ टू बर्ड्स को। इसका जो मोरल है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसलिए ध्यान जरूर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। तो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि एक बार एक मदर बर्ड अपने न्यू बॉर्न बेबीज, अपने नए जन्मे बच्चों के साथ जंगल में एक बड़े से पेड़ पर अपने घोंसले में रहती थी। एक दिन बहुत तेज तूफान आता है और इस वजह से बहुत तेज बारिश होती है और बिजली कड़कती है। बहुत सारे पेड़ जो है गिर जाते हैं और उन सभी पेड़ में एक ये भी बड़ा सा पेड़ था जो नीचे गिर गया था। जो बर्ड थी वो बड़े से टहनी से दब करके मर गई थी, लेकिन उसके जो दो बच्चे थे वो जीवित थे। लेकिन इतनी तेज जो हवा थी उस वजह से जो है दोनों बच्चे जंगल के दो अलग अलग तरफ चले गए। तूफान ने एक बच्चे को उड़ा करके एक गुफा के पास पहुंचा दिया, जहां पर अ गैंग ऑफ रॉबर्स यानी चोरों का झुंड रहता था। वही जो दूसरा बच्चा था उसको हवा ने उड़ा करके थोड़ी और दूरी पर पहुंचा दिया, जहां पर एक ऋषि का आश्रम था। और इस तरह यह दोनों बच्चे एक दूसरे से अलग हो गए हैं। फिर दिन जो है बीतते हैं और वो दोनों बर्ड्स बड़े हो जाते हैं। फिर एक राजा जंगल में आता है शिकार करने के लिए। वह एक हिरन को देखता है, फिर उसका पीछा करते हुए वो जंगल के अंदर पहुंच जाता है। वो रास्ता खो चुका था, वो यहाँ वहाँ घूमता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि आखिर उसे जाना किधर है। इसलिए वो थक करके अपने घोड़े पे से उतर जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वो पेड़ एक गुफा के ही पास में था। अचानक राजा को एक आवाज सुनाई देती है, जिसमें कोई कह रहा होता है कि जल्दी यहाँ पर आओ, कोई पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। आकर के इसके जूल्स यानी गहने और इसका जो घोड़ा है उसे छीन लो। जल्दी आओ वरना यहाँ से ये भाग जाएगा। राजा बहुत आश्चर्य हो जाता है। वो ऊपर देखता है तो इसे एक बड़ा ब्राउन बर्ड दिखता है पेड़ पर। फिर राजा जो है सुनता है कि जो गुफा था उसमें से कुछ आवाज आने लग जाती है, तो राजा डर जाता है। वो उठता है और जल्दी से घोड़े पर बैठ करके वहां से भागता है। भागते भागते वो जो है एक ऋषि के आश्रम तक जो है पहुंच जाता है। वहां पर एक पेड़ से अपने घोड़े को बांध करके उसके नीचे वहां बैठ जाता है। तभी एक उसे बहुत अच्छी सी आवाज सुनाई देती है, जिसमें कोई कह रहा होता है कि वेलकम टू द आश्रम। आप अंदर आकर के बैठ जाइए, ऋषि कुछ देर में ही आते होंगे। अंदर आकर के पॉट से यानी घड़े से ठंडा पानी पी लीजिए और आराम कीजिए। राजा आश्चर्य हो जाता है। वो कहता है कि ये बर्ड भी एकदम पहले वाले बर्ड की तरह दिखाई दे रहा है। इसी पर वो बर्ड कहता है कि आपने एकदम सही कहा, वो दूसरा बर्ड मेरा भाई है, जो कि रॉबर्स के साथ यानी चोरों के साथ रहता है और उनकी तरह जो है बातें करता है। कुछ ही देर बाद ऋषि वापस लौट आते हैं। वह राजा से कहते हैं कि उनका जो खाना है वही वो उनके साथ शेयर करेंगे। राजा पूरी बात ऋषि को बताते हैं। राजा ऋषि को कहते हैं कि इन दोनों बर्ड्स का जो बिहेवियर है वो बिल्कुल ही अलग है। इसी पर ऋषि कहते हैं कि ये इसलिए है क्योंकि यह इनके संगत का असर है। एक बर्ड जो है वो चोरों के साथ रहता है, इसलिए वो उनकी तरह बातें करता है। वही जो दूसरा बर्ड है वो आश्रम में रहते हुए उसने जो कुछ भी सुना है उसी को वो रिपीट करता है। अब यहाँ पर हमें क्या समझ में आता है कि जो संगत है उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। आप किन लोगों के साथ रहते हैं, वो लोग कैसे हैं, उससे जो है आपके भी जो बिहेवियर है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। इसलिए आपको कहा जाता है, जैसे आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स के द्वारा, कि आपको हमेशा अच्छे संगत में रहना चाहिए, जिससे कि आपको कुछ अच्छा सीखने को मिले, आपका जो व्यवहार है वो सब भी अच्छा रहे। तो ये था इस पूरे चैप्टर का एक मोरल, कि हमें जो है अच्छा जो कंपनी यानी जो संगत है उसमें रहना चाहिए, क्योंकि संगत का असर जो है पड़ता है इंसान पर। तो ये था पूरे इस वीडियो में। आशा करूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, दोस्तों से शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और कमेंट में जो है अपना राय जरूर दें। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो में।